हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हम शुरू कर रहे हैं एक नया चैप्टर नंबर 14 स्टैटिस्टिक्स। ठीक है। तो स्टैटिस्टिक्स में हम क्या क्या पढ़ेंगे? मीन पढ़ेंगे, मीडियन पढ़ेंगे, मोड पढ़ेंगे। ठीक है। आज की वीडियो में हम सिर्फ मीन के ऊपर बातचीत करेंगे। तो अगर हमें कोई डाटा गिवन है, अगर हमें सिर्फ नंबर्स गिवन है जैसे कि 9, 7, 8, 10, 11, 12, 15, ऐसा अगर हमें नंबर्स गिवन है तो हम इसका मीन निकाल सकते हैं। इसका मीन निकालना निकालना हम सीख चुके हैं। कैसे निकालते हैं? हम सारी क्वांटिटीज को ऐड करते हैं, मतलब इन सब को जोड़ेंगे और जितना इनके नंबर ऑफ क्वांटिटीज हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, नंबर ऑफ क्वांटिटीज से डिवाइड कर देंगे। ठीक है। तो इसका मीन कैसे निकालते थे हम? 9 + 7 + 8 + 10 + 11 + 12 + 15 डिवाइड बाय 7 क्या आ जाएगा? हमारा मीन ऑफ दीज क्वांटिटीज आ जाएगा। ठीक है। क्या आ जाएगा? 8 और 7 15, 15, 20, 15 और 10 हो जाएगा हमारे पास 25, 25 और 15 हो जाएगा हमारे पास 40, 40 और 20 हो जाएगा हमारे पास 60 और 12 हो जाएगा हमारे पास 72। सो 72/7 यानी कि 10.2, 10.2 हमारे पास क्या आ जाएगा? मीन आ जाएगा इस डाटा। ठीक है। लेकिन अब हम इससे थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं। अब हमें ऐसे गिवन नहीं होगा डाटा, हमें गिवन डाटा है ग्रुप्ड डाटा। ग्रुप्ड डाटा ग्रुप में बना के दिया है। जैसे कि देखिए आप एग्जाम्पल, इस तरह हमें डाटा गिवन है। तो ऐसे डाटा का हम मीन कैसे निकालेंगे? इसमें क्या गिवन है कि 0 से 20 के बीच में जितनी भी डिजिट आ रही हैं वो 20 बार मतलब जो हमारा डेटा है उसमें 20 टर्म्स ऐसी हैं जो 0 to 20 के बीच में लाई कर रही हैं। जो हमारा डेटा है उसमें 35 टर्म्स ऐसी हैं जो 20 to 40 के बीच में लाई कर रही हैं। 52 टर्म्स ऐसी हैं जो 40 to 60 के बीच में लाई कर रही हैं। लेकिन वो टर्म्स क्या है हमें नहीं पता। अगर हमें डायरेक्टली टर्म्स लिख के देता तो हम क्या करते? उनको ऐड करते और नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड कर देते। यहाँ पर हमें ग्रुप करके दे दिया है कि 20 जो हमें डाटा गिवन है जिसका हमें मीन निकालना है उसकी 20 टर्म ऐसी हैं जो 0 से 20 के बीच में लाई कर रही हैं। 35 टर्म नंबर ऑफ टर्म्स हैं जो 20 to 40 के बीच में लाई कर रही है। 52 नंबर ऑफ टर्म्स हैं जो 40 to 60 के बीच में लाई कर रही हैं। ठीक है। अब हमें ये पता है कि जो हमारा डेटा है उसमें कहाँ कहाँ की टर्म्स लाई कर रही हैं और कितनी लाई कर रही हैं। टर्म्स क्या है हमें नहीं पता। तो इस तरह का अगर हमें ग्रुप्ड डाटा दिया गया है तो इसका मीन कैसे कैलकुलेट करेंगे ये हम इस आज की वीडियो में सीखेंगे। इनका मीन कैलकुलेट करने के हमारे पास 3 तरीके हैं। सबसे पहला तरीका है डायरेक्ट मेथड। ठीक है। उससे पहले हमारे पास एक टर्म आती है क्लास मार्क। ठीक है। तो जैसे हमने देखा उसमें जो टेबल देखी हमने उसमें क्या था? 0 to 20, फिर 20 to 40, फिर 40 to 60। इनके बीच में हमें क्या दे रखी थी? फ्रीक्वेंसी दे रखी थी, कितनी टर्म्स इनके बीच में लाई कर रही हैं। तो ये जो है ये एक क्लास है। क्या है? ये एक क्लास है। ठीक है। क्लास मार्क क्या होता है? क्लास मार्क हम कैलकुलेट करते हैं कॉरस्पॉन्डिंग टू ईच क्लास। ठीक है। क्या होता है? लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाय 2। मतलब उसका क्या करना है? एवरेज लेना है। मतलब क्या करेंगे? 0 to 20 बताया ना इसने, तो क्या करेंगे? 0 + 20/2 यानी इस क्लास के कॉरेस्पॉन्डिंग जो क्लास मार्क आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा। इस क्लास के कॉरेस्पॉन्डिंग क्लास मार्क क्या आ जाएगा? 20 + 40/2 यानी कि 30 आ जाएगा। एवरेज ले रहे हैं बेसिकली हम 20 और 40 का। अब 40 और 60 का एवरेज क्या हो जाएगा? 50 हो जाएगा। कैसे निकला? 40 + 60/। ठीक है।
तो ये हमारी पहली टर्म है इस चैप्टर की, क्लास मार्क। क्लियर है? क्या करना है? लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाय 2। ओके। डायरेक्ट मेथड क्या कहता है कि आप सबसे पहले जो आपके पास ग्रुप डाटा गिवन है उसमें हर एक क्लास के कोरस्पॉन्डिंग क्लास मार्क निकालिए। ठीक है, ये फर्स्ट स्टेप है। देन मीन कैसे निकलेगा? अच्छा, सेकेंड टर्म है हमारी क्लास साइज। क्लास साइज, अब जो क्लास थी वो ये थी, क्लास मार्क क्या हो गया? इनका एवरेज हो गया 0 + 20/2, 10 इसका क्लास मार्क हो गया। क्लास साइज, क्लास साइज हो गया कि कितना लंबा इंटरवल है, 0 से 20 कितना क्लास साइज हो जाएगा? 20। अगर 10 से 15 लिखा है तो क्लास साइज क्या हो जाएगा? 5। क्या करेंगे? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, हमारे पास क्या आ जाता है? क्लास साइज। ये हमारी आज की दूसरी टर्म, क्लास का साइज बताना है, कितनी बड़ी क्लास है। कैसे निकालेंगे? अपर लिमिट में से लोअर लिमिट माइनस कर देंगे, हर एक क्लास के कॉरस्पॉन्डिंग निकाल सकते हैं ये। ठीक है, जैसे हमें दिया है 0 to 10, 7 टर्म्स हमारे 0 से 10 के बीच में है। फिर 10 to 15 के बीच में हमारे पास 3 टर्म है। फिर 15 to 25 के बीच में हमारे पास 10 टर्म्स है। ठीक है, तो इस क्लास के कॉरस्पॉन्डिंग हमारा क्लास मार्क क्या हो जाएगा? 0 + 10/2 यानी 5। इस क्लास के कॉरस्पॉन्डिंग हमारा क्लास मार्क क्या हो जाएगा? 10 + 15 यानी 25/2 बोले तो 12.5। ये क्या आएगा? क्लास मार्क। ठीक है, 15 to 25, तो 15 + 25 कितना हो गया? 40/2 यानी 20। ठीक है, अब इसी का आपसे पूछ ले क्लास साइज क्या है, तो 0 से 10 क्लास साइज क्या हो जाएगा? 10। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो क्लास साइज क्या आ जाएगा हमारे पास? 10। इसका क्लास साइज क्या है? 5। इसका क्लास साइज क्या है? 25 - 15 10। ठीक है, अब जो हमें डाटा गिवन है उसमें क्लास साइज डिफरेंट भी हो सकता है और क्लास साइज सेम भी हो सकता है। ठीक है, वो डिफरेंट डिफरेंट डाटा जब दिया होगा कैसे डील करना है उस पर बात करेंगे। ठीक है, ओके। तो सबसे पहला जो मेथड था हमारा डायरेक्ट मेथड, उसमें क्या कहा है कि आपको जो ग्रुप डाटा दिया है उसके हर एक क्लास के कोरिस्पॉन्डिंग आप सबसे पहले क्लास मार्क निकाल लीजिए, और क्लास मार्क निकालने के बाद आपका मीन जो होगा वो कैलकुलेट करने का आपका फॉर्मूला होगा वो ये होगा। क्या करना है? जो क्लास दी, ये क्लास दी, ये फ्रीक्वेंसी दी थी हमें कि कितनी टर्म्स इस क्लास में आ रही हैं। ठीक है, तो आपने क्लास मार्क निकाला, कितना आ गया? 0 + 10/2 यानी कि 5 आ गया। तो आप क्या करेंगे? ये फ्रीक्वेंसी, कोरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी को क्लास मार्क से, कोरस्पॉन्डिंग क्लास मार्क से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा 7 × 5 = 35। ये आ गया आपका Fi × xi। अगेन नेक्स्ट हमारी क्लास मान लीजिए ये दी है, इसमें फ्रीक्वेंसी 3 दी है, तो इसका क्लास मार्क क्या आ जाएगा? 10 + 20 यानी 30, 30/2 यानी कि 15। तो आप फ्रीक्वेंसी और क्लास मार्क मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास? 15 × 3 = 45। ठीक है, और अब मीन कैसे निकालेंगे? मीन ऐसे निकालेंगे कि एक बार तो आप ये सारे ऐड कीजिए, Fi xi जो भी आपने जितने भी हैं आपके पास, जो भी आपने कैलकुलेट किए हैं, इन सबको क्या करना है? ऐड करना है। अभी हम मान के चलते हैं कि हमारे पास 2 ही हैं, तो इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 5 और 5 10 और 4 और 4 8 यानी 80 आ गया हमारे पास। ये क्या आ गया? हमने सम किया, सम्मेशन Fi xi जो फ्रीक्वेंसी और कोरस्पॉन्डिंग क्लास मार्क्स को हमने मल्टीप्लाई किया था, उनका सम करना है। ठीक है, बाय सम फ्रीक्वेंसी, ये जो फ्रीक्वेंसी है इनका भी सम करना है, तो 7 और 3 क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा। ठीक है,
तो हमारे पास 8 क्या है, मीन आ जाएगा। ठीक है, तो डायरेक्ट मेथड में हमारा फॉर्मूला क्या कहता है कि आपको सबसे पहले क्लास मार्क निकालने हैं। क्लास मार्क्स को हम एक्स आई से रिप्रेजेंट करते हैं। एक्स आई क्यों लिख रहे हैं, फर्स्ट क्लास के कॉरस्पॉन्डिंग x1 होगा, सेकेंड क्लास के कॉरस्पॉन्डिंग x2 होगा, थर्ड क्लास के कॉरस्पॉन्डिंग x3 होगा, ith क्लास के कॉरस्पॉन्डिंग xi क्लास मार्क बनेगा। ठीक है, फिर हमें क्या करना है, फर्स्ट क्लास थी ये, इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये क्लास मार्क था, इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारी फ्रीक्वेंसी भी है, इसको हम क्या लिख रहे हैं, f1, ये हो गया f2, ये हो गया f3। तो ith क्लास के कॉरस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी होगी वो क्या होगी, fi। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, fi को xi से कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी को कॉरस्पॉन्डिंग क्लास मार्क से मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद हमने ये सारे लिख लिए अलग अलग मल्टीप्लाई करके, देन इनको ऐड करना है। तो ये क्या आ गया हमारे पास, समेशन fi xi, ये जो साइन होता है ये किसका होता है, समेशन का, सम करना है आपको इनका। ठीक है, और ये जो फ्रीक्वेंसी दी है इनका भी आपको सम करना है, और हमें समेशन fi xi को समेशन fi से डिवाइड कर देना है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मीन आ जाएगा। ठीक है, तो चलो हमारा पहला क्वेश्चन हम डायरेक्ट मेथड से ही देखते हैं पहले, उसके आगे नेक्स्ट मेथड देखेंगे और दोबारा से इसी क्वेश्चन को उन मेथड से करें। ठीक है, तो ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। तो सबसे पहले इसमें हमें ये क्लासेस दी हैं 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80, 80 to 100, 100 to 120, और हमें फ्रीक्वेंसी दी है कि हमारी जो 20 टर्म्स हैं वो 0 से 20 के बीच में लाई कर रही हैं, 35 टर्म्स 20 से 40 के बीच में लाई कर रही हैं, 52 टर्म्स 40 से 60 के बीच में लाई कर रही हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जब भी आपको क्वेश्चंस आए तो आप क्या करेंगे, टेबल बनाएंगे। ठीक है, तो ये हमारी हो गया क्लास, देन यहां हो गई हमारी फ्रीक्वेंसी। ठीक है, लिखिए 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80, 80 to 100 एंड 100 से लेकर हमारे पास कहाँ तक है, 120। ठीक है, फ्रीक्वेंसी यहाँ पर 20 है, यहाँ पर 35 है, यहाँ पर 52 है, यहाँ पर 44 है, यहाँ पर 38 है और यहाँ पर 31। डायरेक्ट मेथड में किसका यूज था, क्लास मार्क्स का यूज था। तो अब हम क्या लिखते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग क्लास मार्क्स लिखते हैं, जिसको हम xi से रिप्रेजेंट करेंगे। कैसे निकलेगा, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाई 2, सो 20 प्लस 0 बाई 2 यानी कि 10 हो गया। इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारा क्या हो जाएगा, 30, राइट। 40 प्लस 60 यानी 100 बाई 2 बोले तो 50। 60 प्लस 80 140 बाई 2 यानी 70। 80 प्लस 100 180 बाई 2 यानी कि 90। 100 प्लस 120 कितना हो गया, 220 बाई 2 यानी 110। तो ये हमने क्या निकाल लिए, क्लास मार्क्स निकाल लिए कॉरस्पॉन्डिंग क्लासेस के। ठीक है, अब डायरेक्ट मेथड क्या कहता है कि ये जो फ्रीक्वेंसीज हैं इनको मल्टीप्लाई करके लिखिए, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ। तो अब हम क्या कैलकुलेट करेंगे, fi xi कैलकुलेट करेंगे। मल्टीप्लाई कीजिए, 20 इंटू 10 200, 35 इंटू 30 0, 3 5 जा 15, 1 3 3 जा 9 और 1 10। ठीक है, 0 52 को 5 के साथ, 5 2 जा 10, 1 5 5 जा 25 और 1 26, 44 को 70 के साथ, 0 7 4 जा 28, 2 7 4 जा 28 और 2 30। ठीक है, 38 को 90 के साथ, तो 9 8 जा 72, 7 9 3 जा 27, 27 और 7 34, 0 11 1 जा 11 और 11 3 जा 33 प्लस 1 इज 34। ठीक है, ये हमने fi xi निकाल ली। तो अकॉर्डिंग टू डायरेक्ट मेथड हमारा जो मीन है वो क्या आएगा, मीन हमारा आएगा समेशन fi xi बाय समेशन fi। तो पहले हमें सारी फ्रीक्वेंसीज का सम करना पड़ेगा, तो यहां हम टोटल करेंगे।
तो ऐड कीजिए 20 प्लस 35 कितना हो गया 55, 55 प्लस 52 कितना हो गया 107। 107 में जब आप अच्छा ऐसे करते 5 और 2 7, 7 और 4 11, 11 12, 12 और 8 20, 2 3 2 5 और 2 7, 7 और 5 12, 12 और 4 16, 16 और 3 19 और 3 22। ठीक है, ये आ गया हमारा फ्रीक्वेंसी का टोटल। अब हम करते हैं एफ आई एक्स आई का टोटल। तो 0 0 0 हो जाएगा, 5 और 8 13 और 2 15 और 1 16, यहाँ पर 2 1 3 हो गया, 3 एंड 6 9 हो गया, 9 और 4 हमारे पास 13 हो गया, 13 और 4 हमारे पास 17 हो गया, 1 2 2 2 4, 4 और 3 7, 7 और 4 7 और 3 10 और 3 13। ठीक है, तो अब क्या करना है हमें 13760 को 220 से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, तो क्या आएगा 22 6 कितना होता है 132, तो यहां बच जाएगा 5 और ये 6, तो 22 दूनी 44, तो बच जाएगा हमारे पास 12.5। तो बच गया हमारे पास 120 में से 110 गए, 10 बच गया 0, तो अब हमारा किस पे जाएगा 4 पे जाएगा। ठीक है, तो 62.54 हमारा क्या आ जाएगा मीन आ जाएगा। लेकिन अब हमने इसमें क्या देखा कि हमने जो मल्टीप्लीकेशन की वो बहुत बड़ी बड़ी आई, देन हमने ऐड किया वो भी हमें बहुत ज़्यादा मतलब बड़ी टर्म्स हैं, कैलकुलेट करना पड़ा हमें बहुत ज़्यादा। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमने एक और मेथड निकाला। ठीक है, डायरेक्ट मेथड क्लियर हो गया। ठीक है, अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट मेथड है, एज्यूम्ड मीन मेथड। एज्यूम्ड मीन मेथड में क्या कहा है कि हम एज्यूम कर लेते हैं मीन पहले खुद से। ठीक है, और फिर उसमें देखते हैं कि क्या वही मीन है या उससे अलग होगा। फॉर्मूला हमारा क्या बनता है कि इस एज्यूम्ड मीन में हम ये चीज ऐड करते हैं। अब ये कैसे निकालेंगे, तो देखो हमने क्या क्या निकाला, हमने क्लास मार्क निकाल ली। ठीक है, जो क्लास मार्क्स निकाले हैं उनके बीच में जो मिडल टर्म है उसको हम एज्यूम कर लेंगे कि यही हमारा क्या है मीन है, वही हमारा क्या है मीन है। उसको हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास एक नई टर्म आती है डेविएशन। ठीक है, और वो कैसे निकालेंगे हम, जो हमारे एक्साइज आए हैं, क्लास मार्क आए हैं, यहाँ पर x1 आया, x2 आया, x3 आया, x4 आया, एक्स आईज में से जब हम a माइनस कर देंगे तो हमारे पास कोरस्पॉन्डिंग डेविएशन आ जाएगी। तो डेविएशन क्या है, बेसिकली डेविएशन वो वैल्यू है जितना एज्यूम्ड मीन से हमारे क्लास मार्क्स वेरी कर रहे हैं। ठीक है, एज्यूम्ड मीन जो हमने एज्यूम किया है उससे हमारे जो क्लास मार्क्स हैं वो कितनी दूर है, कितना डिफरेंस है, वो हमारा क्या कहलाता है डेविएशन। ठीक है, डी से हम रिप्रेजेंट करेंगे और कॉरेस्पॉन्डिंग क्लास ये है तो डी आई से हम रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला इसमें क्या बनेगा कि आपको एज्यूम्ड मीन में ऐड करना है। अब तक हम किसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे थे फ्रीक्वेंसी को, हम फ्रीक्वेंसी को क्लास मार्क्स के साथ मल्टीप्लाई कर रहे थे एक्साइज के साथ। यहाँ पर हमें फ्रीक्वेंसी को डी आई के साथ मल्टीप्लाई करना है यानी डेविएशन के साथ। और वो डेविएशन कैसे निकली थी, जो हमने मीन एज्यूम किया था उसको माइनस करना है क्लास मार्क्स में से। ठीक है, तो इसका अगेन वर्किंग देखते हैं कैसे काम करेगा। तो इसी क्वेश्चन पे दोबारा आते हैं। ठीक है, हमने यहां पर क्लास मार्क निकाल लिए हैं। ठीक है, यहां तक
हम एफ आई एक्स आई जो है ये मिटा देते, क्योंकि अब हमें ये नहीं चाहिए, हमें तो एफ आई डी आई निकालना है, और एफ आई डी आई निकालने के लिए हमें डी आई पता होना चाहिए। चलो डी आई क्या है, डी आई हमने बोला डेविएशन। किससे डेविएशन, एज्यूम्ड मीन से डेविएशन। एज्यूम्ड मीन से डेविएशन मतलब हमें पहले ये पता लगाना पड़ेगा कि वो एज्यूम्ड मीन कौन से वाली वैल्यू को हम एज्यूम करें, मीन। तो हमारे पास कितने टर्म है, 1 2 3 4 5 6, तो इनमें से कोई बीच वाली वैल्यू, यहाँ पर हमारे पास इवन नंबर ऑफ टर्म्स है, तो आप 50 भी ले सकते हैं और 70 भी ले सकते हैं। कोई एक वैल्यू को हम क्या ले लेंगे, एज्यूम मीन मान लेंगे, मतलब ये हमारी क्या हो जाएगी, एक ही वैल्यू बन जाएगी। ठीक है, तो अब हमें निकालने हैं डेविएशन। डेविएशन क्या होता है, एक्स आई माइनस ए। सो 50 माइनस 10 क्या हो जाएगा, सॉरी उल्टा करिए, एक्स आई माइनस ए, क्लास मार्क में से माइनस करना है एज्यूम्ड मीन। ठीक है, तो ये आएगा हमारे पास 10 माइनस 50 यानी माइनस 40। ठीक है, 30 माइनस 50 यानी कि माइनस 20। 50 minus 50 is 0. 70 minus 50 is 20. 90 minus 50 is 90 minus 50 is 40. 110 minus 50 is 60. ठीक है, ये हमारी आ गई कॉरेस्पॉन्डिंग डेविएशन। ठीक है, कैसे निकाला, सबसे पहले तो हमने मिडल वैल्यू जो थी वो एज्यूम कर ली कि ये हमारा मीन है, ये हमारा एज्यूम्ड मीन है। एज्यूम्ड मीन हमने कंसीडर किया है ए से, जिसको हम डिनोट कर रहे हैं 50 को। ठीक है, और फिर हमने डेविएशन निकाली। डेविएशन कैसे निकाली, ईच क्लास मार्क में से एज्यूम्ड मीन माइनस करना है, यानी 10 माइनस 50 माइनस 40, 30 माइनस 50 माइनस 20, 50 माइनस 50 0 हो जाएगा, 70 माइनस 50 20 हो जाएगा, 90 माइनस 50 40 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, तो एज्यूम्ड मीन वाले मेथड में हमारे पास क्या था, हमें एफ आई डी आई निकालना है। ठीक है, अब हमें इसको और इसको मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे करेंगे, इसको इससे करेंगे। ठीक है, अब हम लिखते हैं एफ आई डी आई। ठीक है, तो चलिए 20 इंटू माइनस 40 यह आया हमारे पास माइनस का 800। ठीक है, 35 इंटू माइनस 20 यानी यह आया हमारे पास माइनस का 700। क्लियर है यहाँ तक? देन 52 इंटू 0 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 44 इंटू 20 क्या हो जाएगा, 0, और ये हो जाएगा 88। 38 इंटू 40 हमारे पास क्या हो जाएगा, 0, 4 8 32, 3 4 3 12, 12 और 3 15। ठीक है, और 31 इंटू 60 क्या हो जाएगा हमारे पास, 0, 6 कम 6 और 6 3 18। ठीक है, ओके, तो अब क्या करना है, हमें समेशन एफ आई डी आई निकालना है। एज्यूम्ड मीन वाले मेथड का हमारा फॉर्मूला क्या था, ए प्लस समेशन एफ आई डी आई, ए प्लस समेशन एफ आई डी आई अपॉन समेशन एफ आई। ठीक है, तो अब हमें एफ आई डी आई को मल्टीप्लाई, कहाँ गया क्वेश्चन, ये एफ आई डी आई को ऐड करना है। तो पहले हम नीचे वाली टर्म्स जो ऐड वाली टर्म्स है वो ऐड कर लेते हैं, फिर माइनस वाली टर्म्स मतलब माइनस 1500 कर देंगे। ठीक है, तो इन 3 को मैं ऐड कर रही हूँ, तो ये 0 हो जाएगा, 8 और 8 16 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 8 और 5 13, 13 14, 14 और 8 हमारे पास 22 हो जाएगा, 2 2 3 4। ठीक है, और इसमें से हमें 1500 क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो हमारे पास ये आ जाएगा 0 6 5 और 2 7, 4 में से 1 गया 3। ठीक है, तो हमारे पास समेशन एफ आई डी आई क्या आया, 3760। समेशन एफ आई हमने पिछली बार भी निकाला था, पिछले वाले मेथड में भी निकाला था, क्या आया था, 220। ठीक है, फॉर्मूला क्या कहता है हमारा कि ए प्लस समेशन एफ आई डी आई बाय समेशन एफ आई करना है। ठीक है, ए की वैल्यू क्या है, 50 हमने एज्यूम की थी,
प्लस FIDI कितना है 3760। इसको किससे डिवाइड करना है 220 से डिवाइड करना है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 50 प्लस 22 एकम 22 हो जाएगा, 7 में से 2 गए 5 और 3 में से 2 गया 1। ठीक है, ये किस पे जाएगा 22 और 7, 7 दूनी 14, 7। ठीक है, तो ये हो जाएगा 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 1 15, बच गया 2 0, ये 0 पर जाएगा। देन ये हमारा किस पर चला जाएगा, ये हमारा चला जाएगा 8 पर। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास कितना आ गया 67.08। सही किया है मैंने, ये सब मीन तो सेम ही आना चाहिए दोनों मेथड से। देखो यहाँ पर गड़बड़ की है, 12 में से 5 गए 7, यहाँ बच गया 3, 3 में से 1 गया 2, 27 आएगा यहाँ पर 27। आई एम सॉरी, लेट्स करेक्ट इट। तो दोबारा से डिवाइड कीजिए 22 से, भाई क्या आएगा हमारे पास 22 एकम 22 हो जाएगा, 7 में से 2 गए 5 हो जाएगा और फिर आ जाएगा हमारे पास 6। ये हो जाएगा 22 दूनी 44, 6 में से 4 गए 2 और 5 में से 4 गया 1 0। ये किस पे जाएगा 5 पे जाएगा 110 और फिर ये 10 बचेगा और ये हमारा 4 पे जाएगा। तो ये हमारे पास कितना आ गया 62.5। ठीक है, यही था पिछली बार भी, यहाँ पर हमारी एक गड़बड़ हो गई थी। ठीक है, आई होप आपने मेरे से पहले ही आइडेंटिफाई कर ली होगी। ठीक है, ओके। अच्छा, इसमें भी भाई, इसमें भी हमारी कैलकुलेशन तो आसान नहीं हुई, इसमें भी बहुत बड़ी टर्म्स आ रही हैं 880 1520 1860। एक्चुअली कैलकुलेशन तो इजी थी बट अभी भी हमारी जो टर्म्स है वो बड़ी आ रही है। ठीक है, तो हमने और इसको डिफाइन करने की कोशिश की और इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश की। तो हमारा एक और मेथड आया, नेक्स्ट मेथड हमारा स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड, इसमें हमारी एक और वेरिएबल इंट्रोड्यूस हो गया है जिसका नाम हम दे रहे हैं UI। क्या नाम दे रहे हैं UI। UI कैसे कैलकुलेट करना है, ये जो हमने DI कैलकुलेट किया था ना XI माइनस A DI, उसको H से डिवाइड करना है। अब ये H क्या है, ये H है हमारा क्लास का साइज। ये H क्या है क्लास साइज। स्टेप डेविएशन मेथड है वो हम मेनली वहां यूज करते हैं जहां पर जो हमारी क्लासेस बनी हुई हैं उन सब में सेम क्लास साइज है, वहां पर हम मेनली क्या यूज करते हैं स्टेप डेविएशन मेथड यूज करते हैं। अगर क्लास साइज डिफरेंट है तो हम या तो डायरेक्ट मेथड या एज्यूम्ड मीन मेथड यूज करते हैं। अगर क्लास साइज सेम है तो हम स्टेप डेविएशन मेथड यूज कर सकते हैं। क्लास साइज सेम है तो हम तीनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, ओके। तो अब हमारे पास एक और टर्म्स आ गई, क्या आ गई UI और कैलकुलेट करना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए हमें H भी पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, और फॉर्मूला हमारा क्या बन गया, इसमें फॉर्मूला हमारा बन गया, आपको जो एज्यूम्ड मीन था A उसमें क्या टर्म ऐड करनी है समेशन FI/UI। देखो इसमें हमने किससे मल्टीप्लाई किया था क्लास मार्क्स। ठीक है, इसमें हमने किससे मल्टीप्लाई किया डेविएशन से मल्टीप्लाई किया फ्रीक्वेंसी को। इसमें अब हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे UI से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, और ये UI हमने कैसे निकाला, जो हमने डेविएशन निकाला था उसको क्लास साइज से डिवाइड करना है। ठीक है, देखो बढ़ते हैं आगे। ठीक है, तो डेविएशन तक तो अब भी सेम है, अब हमें इससे आगे भी कुछ करना पड़ेगा। तो FIDI चाहिए, अब नहीं चाहिए तो हम इसको क्या कर देते हैं इरेज कर देते हैं। ठीक है, चलो अब हमें क्या निकालना पड़ेगा, अब हमें एक और चीज निकालनी पड़ेगी दैट इज UI।
और यूआई निकालने के लिए हमें क्या चाहिएगा, क्लास का साइज, यानी हमें एच चाहिएगा। क्लास साइज को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एच से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो एच क्या आएगा, क्लास साइज एच। इसमें सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि क्या हमारी सारी क्लासेस का साइज सेम है। पहली का कितना है 20, दूसरी का कितना है 20, तीसरी का कितना है 20। कैसे निकाला 20, स्टार्टिंग में बताया था ना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, 20 माइनस 0 20, 40 माइनस 20 20, 60 माइनस 40 20, 80 माइनस 60 20। तो हमने क्या ऑब्जर्व किया कि सभी का जो क्लास साइज है वो सेम है। ठीक है, तो हम स्टेप डेविएशन मेथड लगा सकते हैं। तो क्लास साइज हमारा h कितना है 20। ठीक है, हमने आइडेंटिफाई कर लिया है, ग्रेट। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें कैलकुलेट करना है ui। ui कैसे निकालेंगे, हमें xi माइनस a को डिवाइड करना है, किससे, h से डिवाइड करना है। तो कीजिए, -40 को 20 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, -2। -20 को 20 से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, -1। 0 को 20 से करेंगे तो 0, 20 को 20 से करेंगे तो 1, 40 को 20 से करेंगे तो 2 आ जाएगा, और 60 को 20 से डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा। अब इसमें हमें क्या निकालना है, FI UI, मतलब फ्रीक्वेंसी को UI से मल्टीप्लाई करके लिखना है। ठीक है, तो कीजिए 20 को -2 से, अब हम क्या लिखेंगे, FI UI। तो जब हम 20 को -2 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, -40। 35 को -1 से करेंगे तो -35। 0 से किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा। 44 इंटू 1 हमारे पास 44 आ जाएगा। 38 इंटू 2 हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 8 16, 2 3 अच्छे और 1। ठीक है, 31 को 3 से करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 93। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें समेशन FI UI निकालना है। ठीक है, ये क्या आएगा, पहले मैं सम करने वाले सम कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं मतलब, और माइनस वाला माइनस करेंगे बाद में। तो ये हो जाएगा 6 4 10 और 3 13, 9 10, 10 और 7 हमारे पास 17, 17 और 4 हमारे पास क्या हो जाएगा 21। ठीक है, इसमें से क्या माइनस करना होगा, हमें ये माइनस करना होगा, ये कितना आ जाएगा हमारे पास 75। 13 में से 5 गए 8 हो जाएगा, और यहाँ पर हमें बच गया 10 में से 7 गए 3 हो जाएगा, और यहाँ पर 1 बच गया। ठीक है, क्या आ गया, 138 आ गया। ठीक है, इसमें फॉर्मूला क्या कहता है, स्टेप डेविएशन में हमारा फॉर्मूला कहता है कि हमें क्या करना है, A assumed mean प्लस summation FI/UI डिवाइड बाय summation FI into H। H is the class size। A हमने क्या लेकर चले थे, 50 लेकर चले थे, अभी भी हम 50 लेकर चले इस कैलकुलेशन में भी, प्लस समेशन FI/UI हमारा क्या है 138 बाय समेशन FI हमारा कितना आया था 220 इंटू H हमारा कितना था 20। ठीक है, कैलकुलेट कीजिए, ये आ गया 0 से 0 कैंसिल हो गया 11। तो क्या आ गया हमारे पास 50 प्लस 11 से डिवाइड कीजिए 138 को, तो 11 1 जो 11 हो जाएगा, कितना बच गया 2 बच गया, 11 2 जो 22 हो जाएगा, कितना बच गया 6 बच गया, 11 5 जो 55 हो जाएगा, कितना बच गया 5 बच गया, और ये हमारा 50 हो गया, यानी 11 4 जो 44 होगा, तो कितना आ गया 62.54। ये हमारा पिछली बार भी यही आया था। तीनों मेथड से हमारा सेम ही मीन आ रहा है। इसमें हमारा जो मल्टीप्लिकेशन है वो और भी आसान हो गई, क्योंकि यहाँ पर सिंगल डिजिट आ रही है। ठीक है, क्लियर है, तीनों मेथड से हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया, और हमारा मीन क्या आ रहा है 62.54 ही आ रहा है। ओके, तीनों मेथड्स क्लियर है। समराइज करते हैं एक बार। डायरेक्ट मेथड में हमें सबसे पहले हमें क्लासेस दी होगी, ग्रुप्ड डाटा दिया होगा, उसकी फ्रीक्वेंसी दी होगी, हर एक क्लास की कोरिस्पॉन्डिंग हम क्या निकालेंगे, क्लास मार्क निकालेंगे। क्लास मार्क क्या होता है, मिडिल वैल्यू होती है। क्या करते हैं, अपर लिमिट
जो क्लास की अपर लिमिट है उसमें लोअर लिमिट ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। मतलब बेसिकली हम उन दो टर्म्स का क्या ले रहे हैं, एवरेज ले रहे हैं, मीन ले रहे हैं। ठीक है, वो क्या बन गया, क्लास मार्क बन गया। और इसमें हमारा फॉर्मूला क्या होता है कि हमें फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई करना होता है क्लास मार्क से और उसको फिर हम डिवाइड करते हैं, समेशन को डिवाइड करते हैं समेशन एफ आई से। सब में ही नीचे तो क्या है, समेशन एफ आई ही है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा मेथड है एज्यूम्ड मीन मेथड। इसमें क्या करते हैं हम, एक मिडल वैल्यू जो है क्लास मार्क्स में से, जो मिडल वाली जो वैल्यू है उसको एज्यूम कर लेते हैं कि वो हमारा मीन है। ठीक है, इसमें हम क्या कैलकुलेट करते हैं, डेविएशन कैलकुलेट करते हैं। डेविएशन कैसे कैलकुलेट करते हैं, डेविएशन हम कैलकुलेट करते हैं कि हर एक क्लास मार्क में से हम एज्यूम्ड मीन सब्ट्रैक्ट करके लिखते हैं। ये हमारा क्या हो जाती है, डेविएशन हो जाती है। अब हमने डेविएशन निकाल ली है तो बिना मतलब की तो निकाल ली नहीं होगी, तो हमारी फ्रीक्वेंसी एज्यूम्ड मीन मेथड में किससे मल्टीप्लाई होती है, डेविएशन से मल्टीप्लाई होती है और देन उनका सबका सम होता है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट मेथड हमारा स्टेप डेविएशन। स्टेप डेविएशन में हम एक स्टेप और आगे बढ़ जाते हैं। क्या करते हैं, डेविएशन को हम किससे डिवाइड करते हैं, क्लास साइज से डिवाइड कर देते हैं। हर एक क्लास की कॉरस्पॉन्डिंग जो डेविएशन आई है उसको हम क्लास साइज से डिवाइड कर देते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाती है, यू आई की वैल्यू किससे डिनोट करते हैं, यू आई से डिनोट करते हैं, उसको यू आई की वैल्यू हमें पता चल जाती है। तो अब इसमें क्या करेंगे, क्योंकि हमने एक्स आई माइनस ए को किससे डिवाइड किया था, एच से डिवाइड किया था, तो हमारा जो फॉर्मूला है उसमें लास्ट में एच से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। समेशन एफ आई यू आई को समेशन एफ आई से डिवाइड करने के बाद एच हमें उसमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, अगर हम देखें तो यहाँ पर डेविएशन निकालने के लिए हमने क्या किया था, हर एक क्लास मार्क में से ए माइनस किया था। तो देखो फॉर्मूला में यहाँ से यहाँ आने में क्या हुआ, ए ऐड हो गया। ठीक है ना, तो आप ऐसे करके जैसे भी आपकी मर्जी हो आप इसको याद कर रख सकते हैं। ठीक है, ओके। अब इसमें दूसरी तरह के जो सवाल आते हैं वो इस तरह के आते हैं कि इसमें आपको एक्चुअली इस तरह क्लासेस बनाकर दी नहीं है डायरेक्टली। इसमें हमें डायरेक्टली बोल दिया है कि 0 से 20 के बीच में हमारे पास 20 टर्म्स हैं। 35 टर्म्स जो हैं वो 20 से 40 के बीच में लाए कर रही हैं। क्लासेस दी हैं और हमें डायरेक्टली फ्रीक्वेंसी बनाकर दे दी है, लेकिन इस क्वेश्चन में हमें ऐसी क्लासेस नहीं दी। इसमें क्या बोला है, देखो यहां पर बोला है मोर देन 0 कितने स्टूडेंट्स ने स्कोर किए हैं, 80 स्टूडेंट्स ने स्कोर किए हैं। अब जिसके 10 आए हैं वो भी यहाँ पर है, जिसके 100 आए हैं वो भी यहाँ पर है, जिसके 90 आए हैं वो भी यहाँ पर है। तो आगे वाले ये जितने भी बच्चे हैं वो सारे यहाँ पर भी तो काउंट हुए हैं ना। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ से हमें फ्रीक्वेंसी टेबल बनानी पड़ेगी, बनाकर नहीं दी है हमें। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर लिखा है देखो मोर देन 0 दिया, फिर मोर देन 10 दिया, फिर मोर देन 20 दिया, तो बेसिकली हमें 10 के डिफरेंस पर दिया है। तो हम क्या करते हैं, 0 से 10 बनाते हैं, 10 से 20 बनाते हैं, 20 से 30 बनाते हैं, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80 और 80 से 90 और 90 से 100। ये हमारी क्या हो गई, क्लासेस। अब हमें क्या डिसाइड करनी है कि फ्रीक्वेंसी क्या होगी, कितने बच्चों के 0 से 10 के बीच में नंबर आए हैं। कैसे निकाल लूं, देखो कैसे निकालेंगे। यहाँ 80, 0 से ज्यादा कितने बच्चों के आए हैं, 80 बच्चों के आए हैं, और 10 से ज्यादा कितने बच्चों के आए हैं, 77 बच्चों के आए हैं। यहाँ पर है 0, यहाँ पर है 10। ठीक है, 0 से ज्यादा कितने बच्चों के आए हैं, 80 बच्चों के आए हैं, और 10 से ज्यादा कितने बच्चों के आए हैं, 77 बच्चों के आए हैं। तो यहाँ पर कितने बच्चे बच गए, 80 में से जो 77 स्टूडेंट्स हैं उनके तो 10 से ज्यादा आए हैं ना, तो 10 से कम कितनों के आए, सिर्फ 3 के आए। ठीक है, तो 0 से 10 के बीच में कितने बच्चे लाए करें, 3 बच्चे लाए करें। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी हमारी क्या आई, 0 से 10 के बीच में 3 आई। ठीक है,
अच्छा, अब यहाँ पर देखो 10 से ज्यादा कितने बच्चों के 77, और 20 से ज्यादा कितने बच्चों के 72। अब 77 में से जो 72 बच्चे हैं उनके तो 20 से ज्यादा हैं, तो यहाँ पर कितने बच्चे बचे, 10 से 20 की रेंज में कितने बच्चे आए, 77 माइनस 72, यानी कि कितने बच्चे हुए, 5 बच्चे हुए। तो बेसिकली ये फ्रीक्वेंसी हम कैसे निकालेंगे, जो प्रिसीडिंग है उसमें से इसको माइनस करेंगे। ठीक है, तो अब 72 में से 65 माइनस कीजिए, क्या आएगा, 7 आ गया। देन 65 में से 55 माइनस कीजिए, क्या आ गया, 10 आ गया। देन 55 में से 43 माइनस कीजिए, कितना आ गया, 15 में से 8 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर दोबारा से देखो, यहाँ बोला है कि मोर देन 50 कितने बच्चों के आए हैं, 43 बच्चों के आए हैं। मोर देन 60 कितने बच्चों के आए हैं, 28 बच्चों के आए हैं। तो यहाँ पर कितने बच्चे रह गए, 43 में से 28 के तो 60 से ज्यादा हैं, तो 50 से 60 की रेंज में कितने बच्चे रह गए, 43 माइनस 28। ठीक है, 13 में से 8 गए, 5 हो जाएगा, और ये कितने हो गए, 15 बच्चे हो गए। ठीक है, अब ऐसे ही 28 माइनस 16 कीजिए, कितना आ जाएगा, 8 में से 6 गए 2, और 2 में से 1 गया 1। 16 में से 10 माइनस कीजिए, 6 आ जाएगा, 10 में से 8 माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा, और ये यहाँ पर 8 आ जाएगा। क्लियर है फ्रीक्वेंसी कैसे निकाली, समझ आ गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमारे पास क्लासेस आ गई है, हाँ जी आ गई है, फ्रीक्वेंसी आ गई है, हाँ जी आ गई है। आपको इस डाटा का क्या निकालना है, मीन निकालना है। आप अपनी श्रद्धा अनुसार, क्योंकि यहाँ पर हमने क्या देखा, सारी क्लासेस का जो साइज है वो सेम ही है, तो अपनी श्रद्धा अनुसार कोई भी फॉर्मूला लगा सकते हैं, डायरेक्ट मेथड लगा सकते हो, एज्यूम्ड मीन लगा सकते हो, या फिर आप स्टेप डेविएशन मेथड भी लगा सकते हो। ठीक है, जो आपकी मर्जी वो आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो बताओ कौन सा लगाएं। चलो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, क्लास मार्क्स निकालते हैं। तो 0 प्लस 10/2 यानी कितना हो गया, 5। 10 प्लस 20/2 यानी 15। 20 प्लस 30/2 यानी कि 25। यहाँ पर आ जाएगा 35, 45, 55, 65, 75, 85, और ये आ जाएगा 95। ठीक है, ओके। अब देखो यहाँ पर जो हमारी फ्रीक्वेंसी है और क्लास मार्क्स है, इनको मल्टीप्लाई करना तो थोड़ा 5 का है तो थोड़ा मुश्किल हो रहा है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, तो लगभग पांचवा या छठा, आपकी श्रद्धा अनुसार किसी को भी हम एज्यूम्ड मीन मान लेते हैं। तो हम मान लेते हैं कि 45 हमारा एज्यूम्ड मीन है। एज्यूम्ड मीन जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए से रिप्रेजेंट करते हैं, वो क्या है, 45 है। ठीक है, तो अब हम क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे अभी डेविएशन। डेविएशन ठीक है, तो क्या करेंगे, डेविएशन निकालने के लिए जो कॉरस्पॉन्डिंग एक्साइज है उनमें से हम ए को माइनस करेंगे। ठीक है, करो, क्या करना है, 5 माइनस 45 कितना आ जाएगा, -40। 15 माइनस 45 कितना आ जाएगा, -30। 25 माइनस 45 कितना आ जाएगा, -20। 35 माइनस 45 कितना आ जाएगा, -10। 45 माइनस 45 0, ये आ जाएगा 10, ये आ जाएगा 20, ये आ जाएगा 30, ये आ जाएगा 40, और ये आ जाएगा 50। क्लियर है, डेविएशन क्लियर है यहाँ तक। अब हम क्या निकालते हैं, हम निकालते हैं यूआई। यूआई कैसे निकालेंगे, डेविएशन को डिवाइड करना है किससे, क्लास साइज से। क्लास साइज मतलब h, क्या है h हमारा, 10 है। ठीक है, कैसे निकाला, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, मतलब 10 माइनस 0 10 है, 20 माइनस 10 10 है, सारी क्लासेस का साइज कितना है हमारा, 10 ही है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इन सबको 10 से डिवाइड करेंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास -4, ये आ जाएगा -3, ये आ जाएगा -2, ये आ जाएगा -1, 0 1 2 3 4 5। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हम कौन सा मेथड लगा रहे हैं, अब तक आपको समझ आया, हम लगा रहे हैं स्टेप डेविएशन मेथड। तो अब हम क्या कैलकुलेट करेंगे, FI UI हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, मतलब इस फ्रीक्वेंसी को हम
इस UI से मल्टीप्लाई करेंगे। सो 3 चौक 12 हो जाएगा, 5 दिए 15 हो जाएगा, 7 दूनी 14 हो जाएगा, 10 माइनस का 10 हो जाएगा, 0 से करेंगे तो 0 हो जाएगा। 15 1 15, 12 2 24 हो जाएगा, 6 3 18 हो जाएगा, 2 4 8 हो जाएगा और 8 5 40। ठीक है, ये आ गया हमारा FI UI। ठीक है, अब क्या करना है, हमें इन सबको ऐड करना है। ठीक है, तो ये देखो 15 है और -15 है, तो ये 0 हो गया। ठीक है, उसके बाद बाकी के देखते हैं। तो ये हो जाएगा 12 और 14 हमारे पास कितना हो गया 26, 26 और 10 हो गया 36, मतलब 36 मुझे बाद में माइनस करना है। ठीक है, इन सबको ऐड करते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास 8 और 8 16, 16 और 4 हो गया 20, 2 2 2 4, 5 5 और 4 9, 9 में से मुझे क्या करना है 36 माइनस करना है। ठीक है, तो ये आ जाएगा 10 में से 6 गए 4 हो जाएगा और 8 में से 3 गए 5 हो जाएगा, कितना आ गया 54। ठीक है, यहाँ तक समझ आया? ओके, तो अब हमें क्या करना है, फॉर्मूला क्या कहता है हमारा स्टेप डेविएशन का, मीन का फॉर्मूला हमारा क्या कहता है कि a प्लस समेशन FI UI बाय समेशन FI इंटू 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 में क्या होता है h। ठीक है, a हमने क्या माना था 45 प्लस समेशन FI UI क्या है हमारे पास 50। ठीक है, समेशन FI, ओहो ये तो हमने निकाला ही नहीं, h हमें पता है लेकिन वो 10 रख लेते हैं। चलो फ्रीक्वेंसी का सम निकालते हैं। फ्रीक्वेंसी का सम अगर आप देखना चाहें तो आप डायरेक्ट भी बता सकते हैं इस वाली टेबल से। ठीक है, वैसे हम इसका टोटल करके देखते हैं तो ये हो जाएगा 8 और 2 10 हो जाएगा, 10 और 6 हमारे पास 16 हो जाएगा, 16 और 2 हमारे पास 18 हो जाएगा, 18 और 5 23 हो जाएगा, 23 और 8 हमारे पास 31 हो जाएगा, ये हो जाएगा 38, 38 और 5 हो जाएगा 43, 43 और 3 हो जाएगा, गलत कर दिए हैं लगता है कुछ, ये हो जाएगा 10, 10 और 6 16, 16 और 20 हमारे पास हो जाएगा 36, 36 और 3 हो जाएगा हमारे पास 39, 39 और 5 हो जाएगा हमारे पास 39 और 5 हो जाएगा 44, 44 और 7 हो जाएगा हमारे पास 51, 51, 61, 61 एंड 15 हमारे पास कितना हो जाएगा, देखो हम गलती किए हैं, तुमने बताए भी नहीं, तो यहाँ पर क्या गलती की है मैंने, देखो 55 माइनस 43 क्या आएगा, 5 में से 3 गए 2, 5 में से 4 गए 1, 12 आएगा, यहाँ पर क्या आएगा 12 आएगा, 12 आएगा तो हमें ओके 12 इंटू 0 करना था वो तो 12, ठीक है वो तो ठीक है आगे का। अच्छा, तो ये टोटल कितना आया देखते हैं दोबारा से, तो 5 और 3 8 हो गया, 8 और 7 15 हो गया, 15 और 10 हमारे पास 25 हो गया, 25 और 12 हमारे पास 37 हो गया, 37 और 37 और 15 कितना हो गया 7 और 5 12, 52 और 12 हमारे पास कितना हो गया 64, 64 और 6 हो गया 70, 70 और 10 हो गया 80, कितना आ गया 80 आ गया। तो देखो यहाँ पर भी क्या था 80 था ना, यहाँ पर भी कितने थे, 0 से ज्यादा नंबर कितने बच्चों के थे 80 स्टूडेंट्स के ही थे, तो यहाँ से भी आप देख सकते थे डायरेक्टली। ठीक है, तो ये आ गया हमारा, नीचे क्या आएगा 80, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 8 ये हो जाएगा 45 प्लस 8 से डिवाइड कीजिए 54 को, तो 8 6 क्या होता है 48 होता है, कितना बच गया 6 0, तो ये हो जाएगा 8 7 56 40 ये 5, कितना आ गया हमारे पास 6 और 5 11, यानी 51.75 हमारा क्या आ जाएगा मीन आ जाएगा। क्लियर है? ठीक है, कैलकुलेशन इसमें ध्यान से करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि सारी चीज वहीं पर डिपेंड करती है। ओके, ये मेथड समझ आया कि यहाँ से यहाँ पर कैसे जाना है। ठीक है, उसके बाद आप जो चाहे वो मेथड लगा सकते हैं तीनों में से मीन निकालने के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आज का,
क्लास इंटरवल हमें दिया है, फ्रीक्वेंसी हमें दिया है, हमें मीन दिया है, और हमें ये जो एफ अननोन है इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो जल्दी से देखते हैं। 11 13 हमारा हो जाएगा, 13 to 15, 15 to 17, 17 to 19, 19 to 21, और 21 से 23, और 23 से 24। हर एक का अगर हम देखें तो क्लास साइज हमारा कितना है, 2, एच की वैल्यू 2। देन फ्रीक्वेंसी हमें दी है एफ वाई 3 है, 6 है, 9 है, 13 है, एफ है, 5 है, और 4। ठीक है, देन नेक्स्ट हम क्या निकाल लेते हैं, क्लास मार्क्स निकाल लेते हैं। क्लास मार्क्स यानी कि एक्स आई हमारा क्या आ जाएगा, 11 + 13 कितना हो गया, 24/2 यानी कि 12 आ जाएगा। इसका 14 आ जाएगा, इसका 16 आ जाएगा, इसका 18 आ जाएगा, इसका कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा, इसका कितना आ जाएगा, 22, और इसका आ जाएगा 24। ठीक है, तो हम डायरेक्टली एफ आई एक्स आई निकाल लेते हैं। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, 12 × 36 हो जाएगा, और 14 × 84 हो जाएगा। ठीक है, 16 × 9 144 हो जाएगा। 13 और 18 की करेंगे तो 18 दिए 54, 4 5, 18 का 18 और 5 हो जाएगा 23। ठीक है, ये हो जाएगा 20 एफ, ये हो जाएगा हमारे पास 110, ये आ जाएगा हमारे पास 4 × 16, 4 दुनिया 8 1 96। ठीक है, अब हमें क्या करना पड़ेगा, मीन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एफ आई एक्स आई का सम करना पड़ेगा। इन सब का सम कीजिए, तो 6 और 4 10, और 4 14, 14 और 4 कितना हो गया, 18, 18 और 6 हमारे पास हो गया 24। तो ये 2 कैरी चला जाएगा, 2 और 3 हमारे पास 5, 8 और 5 13, 13 और 4 हमारे पास 17, 17 और 3 20 हो जाएगा। 21 और 9 कितना हो गया, 30, 3 कैरी चला गया, 3 4, 4 और 2 6, 6 7, 704 + 20 एफ। ठीक है, फ्रीक्वेंसी का भी सम करना पड़ेगा, वो भी कर लेते हैं। तो 6 और 3 9 हो जाएगा, 9 9 18 हो जाएगा, 18 और 4 22 हो जाएगा, 22 और 5 27 हो जाएगा, 27 और 13 हमारे पास कितना हो जाएगा, 7 और 3 10, ये हो जाएगा 40 + एफ। ठीक है, तो हमें क्या बोला है, मीन हमें दिया है 18। तो मीन का फॉर्मूला बता दो जल्दी से। मीन का फॉर्मूला कौन सा मेथड लगा रहे हैं, डायरेक्ट मेथड लगा रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, समेशन एफ आई एक्स आई डिवाइड बाई समेशन एफ आई। समेशन एफ आई एक्स आई क्या है, 704 + 20 एफ, और ये कितना आया, 40 + एफ कितना है, 18 आया है मीन हमारा। तो कैलकुलेट कीजिए, एफ की वैल्यू निकालिए, क्या आएगी, कहाँ चले गए भाई हम। तो आ गया 704 + 20 एफ किसके बराबर हो गया, 18 × 4 = 72। ठीक है, + 18 एफ, ये इधर लेके आएंगे तो आ जाएगा 2f। 720 - 704 कितना हो जाएगा, 20 में से 4 गए 16। f की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, 16/2 यानी कि 8। ठीक है, क्लियर है, कितनी आ गई फ्रीक्वेंसी, 8। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन हमारा है। इसी बेस पे हमें x और y की वैल्यू निकालनी है, हमें मीन दिया है। ठीक है, और हमें ये भी बोला है कि जो टोटल फ्रीक्वेंसी है वो 20, मतलब वो भी हमें दी है। तो चलिए दोबारा से हम लिखते हैं, ये हो जाएगा 0 to 6, ये है 6 से 12, फिर है 12 to 18, ये है 18 से 24, ये है 24 से 30। ठीक है, जो सारों में कितने का डिफरेंस है, 6 6 का डिफरेंस है। तो क्लास साइज हमारा कितना है, 6 है, यानी h की वैल्यू 6 है। ठीक है, तो आपकी मर्जी, जो मेथड आप लगाना चाहें वो लगा सकते हैं। चलो डायरेक्ट मेथड से ही कर लिया, स्टेप डेविएशन से कर लिया है, इसमें हम लगाते हैं एज्यूम। ठीक है, तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी 4 दी है, देन x दी है, देन 5 दी है, देन y दी है, और एक 1 दी है। ठीक है, टोटल फ्रीक्वेंसी भी हमें दे दी है कि 20 है। ओके, नाउ ये हमारी फ्रीक्वेंसी है और ये हमारी क्लासेस है। अब हम क्या निकालते हैं, क्लास मार्क निकाल लेते हैं, यानी कि हम क्या निकालेंगे, हम एक्स आईज निकाल लेते हैं। एक्स आई क्या आ जाएगा, 0 + 6/2 यानी कि 3 हो जाएगा, 6 + 12 यानी 18/2 यानी 9 हो जाएगा, 12 + 18 बोले तो 30 हो जाएगा, 30/2 यानी कि 15 हो जाएगा। और यहाँ पर हमारे कितना आ जाएगा,
21 आ जाएगा। यहाँ पर देखेंगे तो हमारा 24 + 30 यानी 54/2 यानी 27 आ जाएगा। ठीक है, क्लास मार्क्स आ गए हमारे पास। नाउ हमें क्या करना पड़ेगा, एक अज्यूम करना पड़ेगा। तो हम मान लेते हैं बीच वाला कौन सा, 15। तो एज्यूम्ड मीन यानी कि ए की वैल्यू हम मान लेते हैं 15। क्लियर है यहाँ तक। अब हम क्या निकालेंगे, डेविएशन। डेविएशन मतलब डी आई कैसे निकलेगा, क्लास मार्क में से हमें एज्यूम्ड मीन माइनस करना है। तो 3 - 15 कितना हो जाएगा, -12। 9 - 15 कितना हो जाएगा, -6। 15 - 15 इज 0। 21 - 15 इज 6। 27 - 15 इज 12। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। ओके, अब हमें क्या करना पड़ेगा, एज्यूम्ड मीन मेथड में हमने डेविएशन निकाली है तो उसका यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, एफ आई इंटू डी आई करेंगे। सो कैलकुलेट करेंगे अब हम एफ आई इंटू डी आई। 12 चौक कितना हो गया, 48, माइनस का 48 आ जाएगा। ये हो जाएगा माइनस का 6x, ये हो जाएगा हमारे पास 0, ये हो जाएगा हमारे पास 6y, ये हो जाएगा हमारे पास 12। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, समेशन एफ आई डी आई चाहिए, क्योंकि हमारा एज्यूम्ड मीन का जो मीन का फॉर्मूला है, एज्यूम्ड मेथड में जो मीन का फॉर्मूला है वो क्या कहता है कि a प्लस समेशन एफ आई डी आई अपॉन समेशन एफ आई। ठीक है, तो सम कीजिए, क्या आ गया हमारे पास, -48 + 12 क्या हो जाएगा, -36 -6x + 6y। ये हमारा आ गया समेशन एफ आई डी आई। तो रखिए वैल्यू, a हमारा 15 है प्लस समेशन एफ आई डी आई हमारे पास -36 -6x + 6y डिवाइड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी हमारे पास कितनी दी है, 20 दी है। और हमें मीन कितना दिया है, हमें मीन दिया है 14.4। कितना दिया है, 14.4। ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यू रखिए, तो ये आ जाएगा, 15 को इधर लेके जाएंगे तो माइनस में जाएगा, कितना हो जाएगा 0.6 माइनस का। ठीक है, और यहाँ से क्या कीजिए, 6 कॉमन ले लेंगे तो क्या बन जाएगा यहाँ पर, -6 माइनस का x प्लस का y बाय 20। यहाँ से हमने क्या किया, 6 कॉमन ले लिया। अब 6 को इधर लेके जाइए, क्या बनेगा हमारे पास, -6 माइनस x प्लस वाई इज इक्वल्स टू माइनस का 0.1। ठीक है, 20 को इधर लेके जाइए, हो जाएगा -6 माइनस x प्लस वाई इज इक्वल्स टू माइनस का 2। ठीक है, यहाँ तक। अब -6 को इधर लेके जाइए, हो जाएगा -x प्लस वाई किसके बराबर आ जाएगा, प्लस का 6 माइनस का 2 यानी 4। ये हमारी एक इक्वेशन आ गई एक्स वाई की टर्म्स में। दूसरी इक्वेशन कैसे निकालेंगे, यहाँ से निकालेंगे। टोटल फ्रीक्वेंसी हमें कितनी दी है, 20 दी है। इनको टोटल कीजिए ऊपर वाली को, ये हो जाएगा 4 और 5 9 और 1 10। सो 10 प्लस एक्स प्लस वाई किसके बराबर है, 20 के बराबर। तो यहाँ से x प्लस वाई किसके बराबर आ गया, 10 के बराबर आ गया। अब x और y दो वेरिएबल्स हैं, और इन दो वेरिएबल्स के लिए मतलब दो अननोन है, और इन दो अननोन्स के लिए हमारे पास दो इक्वेशन है। ठीक है, लीनियर इक्वेशन को, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, हमारे पास 3 मेथड है। आप जो चाहें वो लगा सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन लगा लीजिए, या फिर आपकी मर्जी हो तो आप एलिमिनेशन लगा सकते हैं, या फिर आप क्या कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी लगा सकते हैं। तो हम एलिमिनेशन लगा लेते हैं, हम इन दोनों इक्वेशंस को क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। तो ये जो है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10 माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4। सो x और माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 2y किसके बराबर है 14, तो y किसके बराबर आ जाएगा 7। ठीक है, तो y की वैल्यू आ गई हमारे पास 7। अगर y 7 है तो माइनस एक्स किसके बराबर है 4 - 7, यानी कि माइनस एक्स किसके बराबर है -3, तो x किसके बराबर है 3 के बराबर है। तो x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 7। क्लियर है, तो इस तरह के सवाल भी आ सकते हैं। ठीक है, तो हमने एक तो देखा सिंपल तीनों मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे किसी भी क्वेश्चन को। देन इस तरह के सवाल आ सकते हैं, मोर देन दिया है इसमें, लेस देन भी आ सकता है। ऐसे ही टेबल में आपको लेस देन की बना के दे देंगे, उससे आपको खुद से फ्रीक्वेंसी टेबल बनानी पड़ेगी, देन आपको उसका मीन निकालना होगा। ठीक है, देन आपको मीन की वैल्यू दे देंगे, कोई अननोन दे देंगे फ्रीक्वेंसी में, वो आपको कैलकुलेट करना होगा। इस तरह के सवाल हमने कर लिए। तो दैट्स इट फॉर द मीन। गुड बाय।